हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को सादर नमस्कार। बिहार के 55,000 डीलर भाइयों को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को सादर नमस्कार। मुझे नहीं पता कि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को कौन कौन लोग देख रहे हैं। यदि आप डीलर हैं तो भी आप इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आप उपभोक्ता हैं, राशन कार्डधारी हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हों, यदि आप पदाधिकारी हैं तो आप भी ज़रूर देखिएगा। समूह से मेरा नम्र निवेदन है और मैं जो कहने वाला हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। आज के डेट में बिहार में लगभग 55,000 डीलर हैं और सब के सब आर्थिक रूप से त्रस्त हैं। डीलर समाज में कोई भी खुश नहीं है, कोई भी जन वितरण विक्रेता खुश नहीं है। यदि आप किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी मुस्कान जो है नकली है, ठीक है। 20 जनवरी से हमारे एक बुजुर्ग विक्रेता, हमारे गार्जियन, एक साधारण डीलर, संगठन के कोई बड़े नेता नहीं हैं, एक आम डीलर, 80 साल के बुजुर्ग जन वितरण विक्रेता, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको पर्सनली कोई भी समस्या नहीं था। उनके प्रखंड में, उनके अनुमंडल में, उनके ज़िला में सारे पदाधिकारी उनका इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक है ना। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको 100% ट्रू समझिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ तो काफ़ी तहकीकात करने के बाद ही पोस्ट करता हूँ, ठीक है। जब हमारी बात अंबिका यादव जी से हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए नायक जी, डीलर समाज का जो दर्द है उसको कौन समझेगा। बिहार में 5 संगठन हैं, 5 लोग महामंत्री होने का दावा ठोकते हैं, पांचों लोग अपने अपने स्तर से राजनीति करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि फूट डालो, राज करो, ये तो सरकार चाहती ही है। इसलिए उनके अनशन पर जाने से पहले हम लोगों को ये पता था कि अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और भूख हड़ताल पे मतलब भूखे प्यासे अनशन पे बैठ जाएंगे। हम लोग काफ़ी मना भी किए कि आपका उम्र जो है, आपका जो एज है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस अवस्था में आपको मेडिसिन की ज़रूरत है और आप कितने दिन अनशन पर बैठिएगा। क्योंकि वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, उनका तानाशाही रवैया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, जगजाहिर है, सारे लोगों को पता है। बस वो अपना ही सुनते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो इस बार जो वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं ना, वो हमें ये समझ में नहीं आता कि प्रगति यात्रा में वे क्या देखते हैं। सिर्फ अफसरों से मिलते हैं, सिर्फ पदाधिकारियों के बीच जाते हैं, या आम जनता का दुख दर्द भी समझते हैं। हमें तो ऐसा कहीं से भी नज़र नहीं आता, ठीक है ना।
डीलर क्या है? डीलर भी तो आम जनता ही है, ठीक है ना। कमीशन बेस पे काम करने वाले एक बंधुआ मजदूर है, ठीक है। तो हम लोग ऊब चुके हैं, ठीक है ना। पूरा डीलर समाज जो है त्रस्त है, बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। लेकिन आप लोग याद कीजिए, किसी भी आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, किसी भी आंदोलन का यदि शंखनाद हुआ है तो वह बिहार के पावन भूमि से ही हुआ है। यहाँ एक से एक आंदोलन करता हुए हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। हम सभी अंबिका यादव जी के साथ हैं और तन मन धन से हैं, और हम आप तमाम विक्रेताओं से वादा करते हैं, साथ ही आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उतना ही सपोर्ट कर रहे होंगे जितना हम लोग कर रहे हैं। अब रही बात कि कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं कि लोग जो है गालियां दे रहे हैं उस डीलर को जो कहीं ना कहीं जिनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिख रहा है, फलाने ज़िला में, फलाने अनुमंडल में, फलाने ब्लॉक में ट्रांजैक्शन हुआ है या हो रहा है, तो उससे लोग खफा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुख तो होगा, लेकिन मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन देख रहे हैं उसमें मात्र 10% जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, और 90% जो ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है उस दुकान का कोई अता पता है ही नहीं धरातल पर। मेरी बात समझे? नहीं समझे तो फिर से सुनिए। ऑनलाइन जो आप पॉस आईडी देख रहे हैं, जिस पॉस आईडी से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस पॉस आईडी के ऑनर का घर होना चाहिए ना उस लोकेशन पे जो लोकेशन दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मैं एक डीलर हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार नायक है, मैं मधुबनी ज़िले के बासोपट्टी प्रखंड से सिरियापुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ, सिरियापुर मेरा गांव है, तो मेरा लोकेशन ट्रेस होगा ना। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, पता कर सकता है कि हाँ जितेंद्र जी का घर कौन है, नायक जी का घर कौन है, उनको पता लग जाएगा। वैसे ही जिस पॉस आईडी से आप लोग ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, बहुत सारे लोकेशन को हम लोग ट्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये अंदर की बात है, इसकी हम लोग जांच करवाएंगे, ये जांच का विषय है, ठीक है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कीजिए, संविधान हमको ये आज़ादी देती है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान यह आज़ादी देती है कि आप अपने हक के लिए, आप अपने बच्चों के हक के लिए, आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं। हमारी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, और हम ही सबके बदौलत सरकार बनती है, ठीक है। इसलिए किसी भी डीलर भाइयों को घबराना नहीं है, ठीक है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि किसी भी ग्रुप में जहां भी हैं आप, ठीक है, किसी भी ग्रुप में गाली गलौज नहीं कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं कि बिहार में सिर्फ 8 से 9 हज़ार लोग, 8 से 9 हज़ार डीलर ही सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो ये गाली दे रहे हैं ना, वह तो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जिनको आप दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे जैसे जो सज्जन लोग हैं वे लोग परेशान हो रहे हैं,
इसलिए ऐसा मत कीजिए, ठीक है। बल्कि जितना निर्देश आप लोगों को दिया जाता है उतना कीजिए। मैं बार बार बता चुका हूँ कि किसी भी आंदोलन में जो मेन पिलर होता है वह प्रखंड होता है। अपने प्रखंड को मजबूत कीजिए, फिर अनुमंडल को मजबूत कीजिए और फिर जिला को मजबूत कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, कई जिला में यह देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, ये लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, या तो इन लोगों के बातों को सारे डीलर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना, जो हम ओपनली इस वीडियो के माध्यम से नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है। अब ज़रा सोचिए आप कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी जो चुनाव होता है ना, वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। एमएलए 5 साल के लिए, एमपी 5 साल के लिए, ठीक है ना। लेकिन सचिव अध्यक्ष सब जो है ये 20-20, 25-25, 30-30 साल से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो दोषी तो सिर्फ वे नहीं हैं, दोषी तो जो वहाँ के डीलर हैं वे भी तो है ना। ये तो उनको देखना है, वहाँ के डीलर को देखना है। तो फिलहाल इस सब बात को दरकिनार कीजिए, ठीक है ना। बस अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे जो गार्जियन हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, आज 16वां दिन चल रहा है, ठीक है ना, और सरकार जो है गहरी नींद में सो रही है, तो सरकार को भी जगाना है और अंबिका यादव जी का सुरक्षा भी करना है, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं अपने ऑडियो क्लिप के माध्यम से कि मैं एक ब्लड डोनर हूं। आप लोग भी ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार रहिएगा। जब भी अंबिका बाबू को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो 1 यूनिट ब्लड, जो पहला यूनिट चढ़ेगा ना उनको, वो मैं दूंगा। और साथ ही आप लोग भी तैयार रहिएगा। जिन लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया है, जिनको भगवान अच्छा खासा बॉडी दे रखे हैं, जिनका वज़न 55 केजी से ज़्यादा है, जिनको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, जो वर्तमान में कोई मेडिसिन ना लेता हो, ठीक है ना, ऐसे लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इतना सारा सपोर्ट आप लोग कीजिए, हम भी कर रहे हैं अपने स्तर से, और हर प्रखंड के, हर अनुमंडल के, हर जिला के लोगों को चाहिए कि अपने नेटवर्क में रहें, ठीक है ना, लोगों के साथ जुड़े रहें और किसी भी डीलर को, कोई भी डीलर अपशब्द ना कहें, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। क्योंकि उन तक बात पहुंचता ही नहीं है जिनको आप कहना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हर प्रखंड में, हर अनुमंडल में, हर जिला में एक टीम गठित करना होगा और उनको फील्ड में उतरना होगा, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपने बासोपट्टी ब्लॉक का, आपने देखा होगा कि अपने प्रखंड अध्यक्ष को लेकर के हम वहाँ पर गए थे, ठीक है ना, जहाँ पर कमी दिख रही थी और अब बेहतर स्थिति है, ठीक है ना। बासोपट्टी का एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है। उसी तरीके से सभी लोग अपने अपने प्रखंड को देखिए, ठीक है ना। किसी भी सचिव अध्यक्ष के ऊपर नहीं छोड़िए, उनको सपोर्ट कीजिए, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, चाहे वो किसी भी महामंत्री को फॉलो करता हो, उस सब से कोई लेना देना नहीं है। हम इतना गुजारिश करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश दे देना चाहता हूँ कि हम असफल होंगे या सफल, यह तो नहीं बता सकते हैं अभी, क्योंकि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं। यह तो समय तय करेगा। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे आप सबको कि अब बिहार में एक ही संगठन होगा, सारे संगठन को मर्ज
करेंगे हम लोग, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो डालें आपके लिए तो वह फ़ौरन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। जय पीडीएस, जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद।